अस्सलाम वालेकुम, आई एम डायटिशियन इलिया मलिक और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 ऐसी नेचुरल हर्ब्स जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस या विमेन जितने भी विमेन के प्रॉब्लम हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने वाली हैं। अब बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारा जनवरी का न्यू ईयर वेट लॉस चैलेंज विच इज़ 21 डेज वेट लॉस चैलेंज इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन आवर चैनल। और अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीसीओएस है, पीसीओडी है या फिर आपको लगता है कि आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं अच्छी है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो चैलेंज करना है, तो उसके साथ साथ क्या चीज़ें आपको ऐड करनी है ये मैं इस वीडियो के एंड पे बताऊंगी। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। और ये जो हर्ब्स के बारे में बताने वाली हूँ ये नॉर्मल हमारी जो हर्ब्स हैं जो यूज़ की जाती हैं हार्मोनल बैलेंस के लिए उससे थोड़ी सी अलग हैं। अलग कैसे हैं कि इनके बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है लोगों को। अगर नॉलेज है या पता है उसके बारे में तो उसका एग्जैक्ट यूज़ नहीं पता, तो मैं आपको बताऊंगी कि उसको किस तरह से आपने अपने डाइट में इंक्लूड करना है और किस तरह से आपके हार्मोन्स को बैलेंस आउट करेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। जो हमारी सबसे पहली हर्ब है वो है शतावरी, जिसे क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है। और नॉर्मली अश्वगंधा के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी बिकॉज इट्स अ वेरी रिलैक्सिंग हर्ब और इसे किंग ऑफ हर्ब्स कहा जाता है। वाई द शतावरी इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ हर्ब्स बिकॉज इट डील्स विद ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द वुमेन हेल्थ। भले वो पीरियड क्रैम्प्स हो, पीरियड पेन्स हो, मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मैलिटीज हो, पीसीओएस हो, पीसीओडी हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो या फिर और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स वुमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड हों, इन सबको ये टैकल करती है एक ये सिंगल हर्ब। अब इसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं, कितनी लेनी है, ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने ये समझ लेना है कि ये जो हर्ब्स होती हैं ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस आउट करने में हेल्प करती हैं। तो इनकी राइट डोज आपको पता होनी चाहिए, कब कितना इस्तेमाल करना है ये पता होना चाहिए, लेकिन उसके साथ एग्जैक्ट डाइट क्या होनी चाहिए इसकी भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो आपने मेरी पीसीओएस वाली वीडियो लाजमी देखनी अगर आपको पीसीओएस है और आप उसके लिए वीडियो देखने आई हैं। अब हम देखते हैं कि शतावरी जो है वो किन किन प्रॉब्लम्स को डील कर रही होती है। सो बेसिकली शतावरी जो है वो पीरियड्स को रेगुलेट कर सकती है, पीसीओएस पीसीओडी में हेल्प करती है, मेंस्ट्रुअल पेन में हेल्प करती है, हार्मोनल इम्बैलेंस को टैकल आउट करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी ये होती है कि एक अडाप्टोजन हर्ब है। अडाप्टोजन हर्ब वो होती है जो माइंड पे भी वर्क करती है, जिसके साथ आपका स्ट्रेस रिलीव होता है। जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, ये जितने भी ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ये बेसिकली आपके माइंड और बॉडी दोनों से कनेक्टेड होते हैं। तो ये दोनों पे काम करती है, माइंड पे भी काम करती है और बॉडी पे भी काम करती है। इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा स्वीट इसका होता है टेस्ट, और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कूलिंग होती हैं। तो इसे रिकमेंड किया जाता है समर्स में लेना, लेकिन विंटर्स में भी आप इसे ले सकते हैं वार्म टी में या फिर वार्म वाटर में या फिर हनी के साथ। और अगर समर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं तो जूस के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना लेना आप इसे ले सकते हैं अबाउट 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून का मतलब ये है कि आपने स्टार्ट करना है 1/4 टीस्पून से और जा सकते हैं 1 टीस्पून तक। इसकी जो अमाउंट होती है वो थोड़ी थोड़ी करके इंक्रीज करनी होती है। यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आप बिगिनर हैं, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो आप 21 डेज के लिए 1/4 टीस्पून लें और उसके बाद जब आप दोबारा इसको स्टार्ट करेंगे तो फिर इसकी अमाउंट को थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली आपने इंक्रीज करना है। द रीज़न इज़ कि जो ये जितनी भी हर्ब्स होती हैं ये बॉडी को आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम, जैसे 21 डेज हैं, तो उसके बाद इनका इफेक्ट बॉडी पर नहीं आता। किस तरह की शतावरी आपको खरीदनी है, जो पेल कलर में आती है आपने वो खरीदनी है, होल फॉर्म में शतावरी खरीदनी है, पाउडर फॉर्म में नहीं खरीदनी क्योंकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है। आप इसे पाउडर करना चाहते हैं तो आप खुद घर में कर सकते हैं और उसे फौरी यूज़ कर सकते हैं। लंबे अरसे के लिए आप उसे पाउडर में नहीं यूज़ करेंगे। किस तरह से लेना है, आप इसकी टी बना के ले सकते हैं, बहुत ही बेस्ट है। जो लोग मेरा वेट लॉस चैलेंज ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी मैं रिकमेंड करूंगी कि 21 डेज के बाद आप जो है मेरा दूसरा वाला जो टी मैंने नॉर्मल लोगों को बताई है कि आपने ये फैट लॉस टी लेनी है, आप वो 21 डेज के लिए ले सकते हैं। 21 डेज के लिए आप ये ले सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका ये है, क्योंकि ये बिफोर बेड टाइम लेने वाली टी है तो आपने दोनों टीज मिक्स नहीं करनी है, आपने एट अ टाइम एक टी कंज्यूम करनी है। सो आई विल रिकमेंड कि अगर आप हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आप ये वाली टी कंज्यूम कर सकते हैं, बट एट अ टाइम आप एक हर्ब का इस्तेमाल करेंगे, एक टी का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2 पे आ जाती है हमारे पास मुलेठी, जिसे लिकोराइस भी कहा जाता है। और लिकोराइस की प्रॉपर्टीज़ भी ऐसी ही होती हैं कि ये वुमेन के रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रॉब्लम्स को देख रही होती है, बिकॉज ये सदियों से इस्तेमाल होती है हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए।
और ये बैलेंस आउट करती है हार्मोन्स को। लेकिन इसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये प्रेग्नेंट वुमेन इस्तेमाल नहीं करनी, लैक्टेटिंग यूज़ कर सकती हैं। ड्यूरिंग पीरियड्स अगर आप यूज़ करेंगे तो पीरियड क्रैम्प से आपको रिलीफ मिलेगी। 2 to 4 ग्राम्स इसकी जो है अमाउंट है जो आप दिन में ले सकते हैं। लेकिन 2 to 4 ग्राम्स का मतलब है यू हैव टू स्टार्ट विद 2 ग्राम्स ऑफ मुलेठी। इसके साथ साथ आप इसे टी में ले सकते हैं, मिल्क में ले सकते हैं, और इन बिटवीन द मील्स आपने इसको लेना है। इन बिटवीन द मील्स लेना यानी आप लंच और डिनर के दरमियान इसे कंज्यूम कर सकते हैं एज योर इवनिंग टी, बिकॉज इट्स विंटर टाइम सो इट्स बेस्ट टू कंज्यूम दिस टी। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगी कि आपने एट अ टाइम एक हर्ब का इस्तेमाल करना है। अब हम देखते हैं कि नंबर 3 पे कौन सी हर्ब है। नंबर 3 पे जो हर्ब है वो है फेनेग्रिक सीड्स यानी मेथी दाना, जो हमारे किचन में बहुत ही आराम से अवेलेबल होता है। इट्स बिटर इन टेस्ट, और साथ साथ ये जो मेथी दाना है ये एक ऐसी हर्ब है जो ना सिर्फ हार्मोन्स को बैलेंस आउट करता है, पीसीओएस पीसीओडी के पेशेंट इसको यूज़ कर सकते हैं, बल्कि साथ साथ जिन लोगों को वेट गेन का प्रॉब्लम है ये उसमें फैट लॉस करवाता है। अब इसकी बेस्ट एब्जॉर्प्शन कैसे होती है? बेस्ट एब्जॉर्प्शन इसकी होती है मेथी के लड्डू अगर आप बनाते हैं। अगर आप फ्लैक्स सीड्स के लड्डू बनाती हैं घर में तो उसको खुद एक तो कुक करें, उसमें ज़्यादा देसी घी का इस्तेमाल ना करें, मैं कहूँगी ज़्यादा देसी घी का इस्तेमाल। दूसरी चीज़ आपने उसको स्मॉल साइज़ बनाना है, मीडियम भी नहीं बनाना, और एक दिन में आपने एक कंज्यूम करना है। तीसरी चीज़ उसमें फेनेग्रिक सीड्स लाजमी ऐड करने हैं, क्योंकि ये फिर आपके हार्मोन्स को भी चेकआउट करेगी और साथ साथ फैट लॉस में भी हेल्प करेगी। दूसरा तरीका इसका ये होता है कि आप रात को पानी में भिगो दें, सुबह उठ के वो पानी भी पी लें और आप सीड्स भी च्यू कर लेंगे। इसका दूसरा तरीका होता है। लेकिन इसके अलावा आपने किसी तरीके से इसको इस्तेमाल नहीं करना, जैसे ऑयल में सौते करके, और मुख्तलिफ तरीके होते हैं इस्तेमाल करने के। ये 2 तरीके इसके बेस्ट हैं, बट अगेन लड्डू फॉर्म में इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। अब ये क्या करती है, ये आपके फैट लॉस में हेल्प करती है, शुगर लेवल्स को बैलेंस करती है, फर्टिलिटी को बूस्ट करती है, पीरियड्स को रेगुलेट करती है, पीसीओएस पीसीओडी के लिए बहुत अच्छी है, और पोस्ट सी सेक्शन डिलीवरी के बाद यानी कि ये बहुत ही अच्छी है, वुमेन को दी जाती है। 1 टीस्पून से ज़्यादा आपने कंज्यूम नहीं करनी, आप हाफ टी स्पून से स्टार्ट कर सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं 21 डेज वेट लॉस चैलेंज की, जिसमें आपने हार्मोनल अगर इम्बैलेंस है आपको तो उसको किस तरह से करना है। ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे दिया कि इनमें से किसी एक टी का इस्तेमाल करें। आप जो फेनेग्रिक सीड्स हैं उसको मॉर्निंग ड्रिंक में इस्तेमाल कर सकते हैं, लिकोराइस को इन बिटवीन इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी तरह शतावरी को जो है बेड टाइम ड्रिंक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम ओनली 1 हर्ब। इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको अपना फाइबर इनटेक जो है वो बैलेंस रखना है। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम हार्मोनल इम्बैलेंस, फाइबर आपका हर मील के अंदर होना चाहिए। नंबर 3 थिंग इज़ कि आपने फिजिकल एक्टिविटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अलॉन्ग विद दीज थिंग्स जो आपको फॉलो करनी है 21 वेट लॉस चैलेंज के अंदर, फिजिकल एक्टिविटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। नंबर 3 थिंग इज़ कि आपने लड्डू लाजमी कंज्यूम करने हैं। ये सीज़न जो विंटर सीज़न है इसमें आप फ्लैक्स सीड्स के लड्डू का इस्तेमाल करें, इट्स रियली गुड फॉर हार्मोनल बैलेंस। मज़ीद अगर आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने मैक्रोज एंड माइक्रोज के अकॉर्डिंग डाइट लेना चाहती हैं, मुझसे प्लान लेना चाहती हैं, सो यू कैन ईमेल मी और यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, ताकि आपको आपकी बॉडी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डाइट प्लान मिल सके। दिस वाज इट फॉर द टूडेज वीडियो। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, and like and subscribe my channel. Till next time, Allah Hafiz.